राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो क्लास 9th के बच्चों, अभी तक हम 3.4 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं 3.5। उससे पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर, जिससे पता पड़े कि आप बिल्कुल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन की जैसे पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी हम पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, बिना डिवीजन के। पहले तो हमें यह समझना होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है बेटा। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं या फिर वो रेशनल नंबर होते हैं जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 4/5। अगर मैं इसका 5 से डिवाइड दूं तो आंसर आएगा 0.8। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। यहां पर रिमाइंडर कितना है बेटा? 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर 0 ना बचे उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें पता करना है कि जो 7/20 है, 4/15 है और 13/250 जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवीजन के लिए। तो कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बेटा? उसके पीछे कारण बता दे रहा हूं, देखो इधर बेटा। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया, आंसर कितना आ रहा है बेटा? 10। कितना आ रहा है? और किसी भी नंबर का अगर मैं 10 से डिवाइड दूं तो बहुत आसान हो जाता है, 0.3। 0 हटके क्या लग जाता है बेटा? पॉइंट लग जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर नीचे 10 आता है तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिवाइड। 7 आता है तो वो नंबर डिवाइड ही नहीं होता, बढ़ता ही चलता है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो बेस फॉर्म हमारे पास क्या होगी बेटा? 10। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? 2 और 5। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डिनोमिनेटर में या तो बेटा 2 दिखे या फिर 5 दिखे या फिर दोनों दिखे, तो समझ जाना वो नंबर कैसा है बेटा? टर्मिनेटिंग। और डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखता है तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ दो ही बात याद रखनी है आपको कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 या फिर दोनों दिख रहे हैं तो समझ जाना वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन इनके अलावा कुछ दिख रहा है तो वो क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर का लेना है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 का करते हैं बेटा। 2 से कितनी बार जाएगा? 10। 2 से कितनी जाएगा? 5। 5 बन जा 5। 2 × 2 × 5। तो मैं लिखूंगा इसको 7 2 × 2 × 5। अब यहाँ जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है उसमें सिर्फ हमें क्या दिख रहा है बेटा? 2 और 5। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखता तो समझ जाते ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर बेटा अपना क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग। अभी अपन 15 करते तो कितना आएगा बेटा? 3 × 5। अब यहां बोला था मैंने तो 5 है या 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ क्या रहा है बेटा? 3। अगर ये 3 ऊपर वाले को डिवाइड कर देता है तो 3 हट सकता था, लेकिन यहाँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है तो हमें क्या लिखना है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अभी करना है बैठकर। तो वीडियो को पॉज करें और इसको पहले नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको ये नहीं समझना कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है बेटा। ऑफलाइन क्लास जैसे ही पढ़ना है आपको, बिल्कुल कॉपी पेन लेके, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक एक्सरसाइज को 10 या 15 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। जब आपकी एग्जाम टाइमर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। हमें पता करना है जो 1/13 है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। साइक्लिक प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं बेटा, दो होते हैं। एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है बेटा नॉन रिपीटिंग। दोनों को समझ लेते हैं बेटा। कोई नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, 40 40 40, तो इस पे हम लगा देते हैं बेटा बार। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बार। इसका मतलब होता है कोई नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये, और अगर उसकी बात करें नॉन रिपीटिंग की, तो कोई नंबर है ना तो रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो ऐसा नंबर होता है नॉन रिपीटिंग।
तो रिपीटिंग में कौन आ जाता है बेटा? साइक्लिक, कि बार बार वो रिपीट हो रहा है, यानी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर अपन चेक करते क्या 1/13 जो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको 13 से 1 का देना है बेटा डिवाइड। तो यहां लगाएंगे बेटा 0 पॉइंट, और यहां आ जाएगा एक 0। अब 13 से 10 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा। अब 13 से 1 जा कितना होता है बेटा? 91। ये कितना बचेगा बेटा? 9। फिर 0 लगाएंगे। 13 6 जा कितना होता है बेटा? 78। तो ये हमारे पास कितना बचेगा? 12। 0 लगाएंगे। 13 9 जा कितना होगा बेटा? 117। 3 लिखेंगे। 13 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 26। फिर 13 3 जा 39। आ गया ना 1, फिर से ही 1 लौट के आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होने लगेगी बेटा? रिपीट होने लगेगी। क्या होने लगेगी? इसका मतलब ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है बेटा? फॉलो कर रहा है। अब आगे बोला है कि इसी तरीके से मुझे 2/13 3/13 4/13 की वैल्यू लेता हो। बेटा 2/13 की वैल्यू निकाल सकते हैं डिवाइड देकर, लेकिन अगर हमने 1/13 निकाल लिया है तो दोबारा डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है 2/13। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/13। अब यहां लिखो 2 मल्टीप्लाई 1/13 की वैल्यू हमारे पास है कितना है बेटा? 0.7 0.076923। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 9 या 18, 2 6 या 12, 113, 2 7 या 14, 115 और 0 या 0। और इस पे क्या लगा दो बेटा? बार लगा दो। क्या लगा दो बेटा? बार। ऐसी 3/13 निकल के क्या आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 1/13। 1/13 की वैल्यू रख के 3 से मल्टीप्लाई कर देना 4/13। तो बेटा साइक्लिक प्रॉपर्टी समझ आ गई कि जो नंबर रिपीटिंग हो रहे हैं, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? मैं साइड हो जा रहा हूं, पॉज करके इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमें पता करना है कि कोई भी नंबर रैशनल है कि इरेशनल। बेटा जिसने भी इसकी इंट्रोडक्शन क्लास वाली देखी है उसको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, और नहीं देखी है तो उसको जरूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर भी एक बार बता देते हैं। दर्द स्क्वायर रूट 81। तो पहला पॉइंट ये बनता है बेटा कि अगर अंडर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसे नंबर होते हैं बेटा रैशनल। क्या होते हैं बेटा? रैशनल। और अगर अंडर रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या होते हैं? इरेशनल। अब 81 तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा? 9 का। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसा नंबर क्या होगा बेटा? रैशनल होगा। दूसरा बेटा देख लेते हैं स्क्वायर रूट 12। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 2√3। क्या यहाँ पर 3 जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता ना। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है? रैशनल। दो ही बातें याद रखनी है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल। तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा? इरेशनल। तीसरा देख लेते हैं। ये नंबर है, इसको क्या लिखेंगे? 0.3 पे बार। जो नंबर बार बार आ रहा है उस पर क्या लगा देते हैं बेटा? बार। इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.3 बार को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नंबर P/Q के फॉर्म में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर। अब कैसे करते हैं तो एंड ऑफ चैप्टर की जो वीडियो आएगी इसके बाद उसमें इसको अच्छे से सीखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, या फिर इसका ही लास्ट क्वेश्चन है उसको अपन और देखेंगे। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रैशनल। अब इसको देखो बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। और जब नंबर कोई रिपीट हो रहा है तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल। और समझ ले, यहाँ देखो 1 0 1 0 0 1 4 0। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। जब रिपीट नहीं हो रही तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आ जाते हैं बेटा? इरेशनल में। इसको देखो ध्यान से, क्या ये रिपीट हो रहा है बेटा? 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 अलग अलग नंबर आ रहा है, लेकिन ये नंबर खत्म हो चुका है। और जो नंबर खत्म हो जाए
यानी वो टर्मिनेटिंग है। और अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो बेटा क्या है, रेशनल। बेटा जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें, क्योंकि इसको अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें डिटेल में समझ आ जाएगा कि रेशनल और रेशनल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जीरो पॉइंट नाइन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, और क्या बोला, रिपीटिंग, रिपीटिंग समझते बेटा, 0.99999, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 होगा, वो बेटा 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल। तो अब अपन को फाइंड करना है कि वो 1 के इक्वल कैसे आएगा, समझते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को सीखते हैं बेटा। तो देखिए ये एक मेथड होता है, लेट करते हैं बेटा x इक्वल टू 0.99999 डॉट 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 डॉट, इसको देना है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोला मैंने, इसको देना है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। देखो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख दो, लेट कर लो x इक्वल टू। अब अगर एक डिजिट, अब अगर इसको बार के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.9 पर 1 पे बार। अगर यहाँ 9898 होता तो किस पे लिखते हैं, 98 पे बार। तो जितनी डिजिट पे बार लगा होता है उतने का ही मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिजिट पे बार लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं बेटा, 2 डिजिट पे लगा है तो किसका करेंगे बेटा, 100 का, 20 का नहीं 100 का। 3 पे किसका लगा बेटा, 1000 का। 4 पे लगाओ तो 10,000। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने बार लगा है, 1 पे बार, तो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन उस साइड। तो 10 का मल्टीप्लाई यहां भी करते हैं और 10 की मल्टीप्लाई पर। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपल फंडा है बेटा कि अगर एक जीरो है तो एक पॉइंट किसका, मान लो यहाँ 2 जीरो होते तब हम पॉइंट कहां किसका देते, 2 पर, 1 और 2। पर यहां पर कितना जीरो है बेटा, 1। हमें एक पॉइंट किसका है, यानी पॉइंट को एक डिजिट पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा 9.9999। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। लास्ट स्टेप होगा इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय या परफॉर्म सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो समझ में बेटा। बेटा एलएचएस से एलएचएस को माइनस करते हैं और आरएचएस को आरएचएस। तो एलएचएस क्या है हमारे पास, 10x। इसकी एलएचएस क्या है बेटा, x। इसकी आरएचएस क्या है बेटा, 9.9999 माइनस 0.9999। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, 9x। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा पता है बेटा, देखो तो 9.999 0.9999, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना बचेगा बेटा, 9। एक्स वैल्यू कितनी, 9/9। बेटा समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको दोबारा से फिर से देख लीजिए। बाकी इसके जो क्वेश्चन है एंड ऑफ चैप्टर में बहुत सारे, उनको और अच्छे से करेंगे अपन, ठीक है बेटा। एक बार और इसको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि अगर एक डिजिट पे बार लगा तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पे लगा तो 100 करना है, 3 पे लगा तो बेटा 1000। अब क्वेश्चन ये बोला था कि 0.9999 जो किसके बराबर है, 1 के बराबर। क्यों, देख लीजिए बेटा, हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि 0.999 जो नंबर है वो जस्ट अप्रॉक्स होता है किसके बेटा, 1 के। तो अपन ने लेट कर ली वैल्यू जो 0.999 वो कहां पर पहुंच गई बेटा, 1 तक। अब कैसे हुआ ये हमने समझ लिया। इस कॉन्सेप्ट को अपन अगले एक्शन में और डिटेल में समझेंगे ना। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। We have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number. 1/7 बेटा क्या है बेटा, साइक्लिक नंबर। आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे अपन ने 1/13 अभी किया था, वो भी साइक्लिक था बेटा। साइक्लिक क्या होता है, ऐसा नंबर जो खत्म भी ना हो और क्या हो बेटा, रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 1/7 यानी 7 का 1 से डिवाइड दोगे तब भी वो रिपीटिंग। तो अपने मन से ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कैसे हैं बेटा, साइक्लिक होना करते, ऐसे रेशनल नंबर ढूंढने। तो 1/7 के जैसे, 1/13 के जैसे आपको नंबर ढूंढने। एक नंबर मैं बता रहा हूँ 1/17। बाकी आप लोग घर पे 2-3 ट्राई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का डाउट आता है कमेंट में जरूर लिखा करो, मैं अगली वीडियो में आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और हाँ, अटेंडेंस देना ना भूलें।
राधे राधे।